हेलो गाइस, आगाज़ होने वाला है एक गजब की सीरीज़ का, जहां ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जहां पे वेस्ट इंडीज़ टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया होने वाला है। दो टेस्ट मैच, तीन वनडे, तीन टी20 मैच की पूरी सीरीज़ है। बहुत कुछ है यहाँ पे पाने के लिए वेस्ट इंडीज़ के लिए, और बहुत कुछ सीखने को है यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के लिए। अगर मैं बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया अभी 3-0 से हरा करके आ रही है पाकिस्तान को इन दी होम टेस्ट सीरीज़। और वहीं अगर मैं बात करूँ वेस्ट इंडीज़ की, इनने अपनी लास्ट टेस्ट मैच की सीरीज़ जो खेली थी वो लास्ट ईयर जून जुलाई में खेली थी अगेंस्ट इंडिया, जहां इंडिया ने वो सीरीज़ 1-0 से जीती थी। जून जुलाई के बाद अब अगले साल के जनवरी में लगभग 6 महीने के ऊपर हो गया है, उसके बाद टेस्ट मैच खेल रही है वेस्ट इंडीज़ की टीम। 2022 21-22 में भी ऐसा ही हुआ था, दिसंबर जनवरी में वेस्ट इंडीज़ की टीम ने ट्रैवल किया था ऑस्ट्रेलिया और खेले तो दो टेस्ट मैच, वहाँ 2-0 हुआ था। इस बार उम्मीद करेंगे कि थोड़ा और अच्छा खेले, भले 2-0 हो जाए बट और अच्छा खेले वेस्ट इंडीज़ की टीम। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो का। टेस्ट मैच है भले ही, बट यहाँ भी ग्रैंड लीग जीतना काफ़ी आसान होता है, कंपटीशन काफ़ी कम होता है। लोग थोड़ा सा यहाँ से सोचेंगे तो ग्रैंड लीग में पैसा कमाना ज़्यादा आसान है। भले ही आपके पैसे 5 दिन के लिए लॉक हो जाते हैं, 3 दिन के लिए लॉक हो जाते हैं, बट 3 दिन बाद अच्छा रिटर्न मिलता है। 3 दिन पैसे लॉक होने की वजह से ही लोग कम खेलते हैं। बट मैं बोल रहा हूँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, टेस्ट मैच आता है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि 3 मिनट के लिए पैसा लॉक रहेगा, 3 दिन के लिए आपका पैसा लॉक रहेगा। तो आपको लगेगा कि ठीक है, अभी मेरे हाथ थोड़े बंधे हुए हैं, तो मैं नेक्स्ट मैचेस में थोड़ा कम खेलूँ। तो आपके पैसे एक तरीके से सेफ हाउस में होते हैं, सेफ जगह चले जाते हैं। 3 दिन बाद ही यूज़ कर पाओगे, अगर जीते तो और मज़ा आ जाता है। तो उतना पेशेंस रखना सीख जाएंगे अगर आप टेस्ट मैच में पैसा लगाने लगेंगे। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस का। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट टेस्ट मैच लाइव फ्रॉम एडिलेड। बहुत मज़ा आने वाला है। क्या कुछ कवर करने वाला हूँ आप सभी के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हॉट टॉपिक्स की। हॉट टॉपिक्स में देखेंगे मैच प्रीव्यू क्या है, जो मैंने अभी अभी बताया। ऑस्ट्रेलिया 3-0 जीत के आ रही है, वेस्ट इंडीज़ 1-0 हार के आ रही है। टीम न्यूज़ की बात करेंगे, बहुत कुछ टीम में बदला है, खासकर ऑस्ट्रेलिया के लिए। डेविड वार्नर ले चुके हैं रिटायरमेंट, स्टीव स्मिथ करने वाले हैं ओपनिंग। नंबर 4 की जगह खाली हुई है, किसको मिलेगी वो नंबर 4 की जगह। वेस्ट इंडीज़ ने भी ऐसा कुछ किया है, ब्रेथवेट ओपनिंग करेंगे, अच्छे दिख रहे हैं। ब्लैक हुड नहीं नजर आ रहे, तो ब्लैक हुड को कौन रिप्लेस करेगा, तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। देन बात करेंगे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। देन देखेंगे प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस। एंड फाइनली माय प्रिडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माई कंप्लीट एनालिसिस एंड माई कंप्लीट रिसर्च। अभी भी अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो देर किस बात की, चाहिए फटाफट से स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके सर्च कर दीजिए, ईजिली मिल जाऊंगा आपको। ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, हर जगह मिलूंगा। हर जगह सेम टाइम पे टीम अपलोड होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल 9 बजे टॉस होता है, 9:30 बजे मैच शुरू होना है, तो 9:10 तक मेरी फाइनल टीम अपलोड हो जाती है ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो। सबसे पहले सबसे सटीक प्राइम लेवल की टीम फ्री में आप सभी के साथ, आप सभी की झोली में ला करके दे देता हूँ। ग्रैंड लीग जिताना हलवा बना दिया एकदम। कोई बात नहीं करता लॉस कवर की, क्योंकि इतनी गजब की बैक टू बैक ग्रैंड लीग जिता रहा हूँ कि बहुत लोगों को पीछे छोड़ दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट बैक टू बैक ग्रैंड लीग जीत के बहुत लोगों को पीछे छोड़ा है। इसलिए आप देख रहे होंगे सब्सक्राइबर काउंट ग्रो हो रहा है अच्छी तरीके से, क्योंकि उनको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से, करते हैं डिटेल में डिस्कशन ये सारे टॉपिक्स का। पहले देख लेते हैं क्या है सीरीज़ का स्केड्यूल। सीरीज़ बहुत टाइट है, ऑस्ट्रेलिया ने डब्ल्यूटीसी जीतने का सोच लिया है, वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ खेल रहे हैं, तो इससे बड़ी सीरीज़ और क्या हो सकती है उनके लिए। अगर यहाँ 2-0 जीते तो लगभग कंफर्म हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का डब्ल्यूटीसी 2025 का फाइनल खेलना, क्योंकि विन परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, अगर दोनों टेस्ट मैच जीते ऑस्ट्रेलिया ने तो पहले दो टेस्ट मैच कब है, 17 जनवरी से 21 जनवरी पहला टेस्ट मैच। दूसरा टेस्ट मैच, जिसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ, दी गैबा ब्रिस्बेन में खेला जाएगा 25 जनवरी से 29 जनवरी को। ये है डे नाइट टेस्ट मैच, बहुत टाइम बाद पिंक टेस्ट मैच देखने को मिलेगा हमें। बाकी सारी टीमें डब्ल्यूटीसी साइकिल में पिंक टेस्ट मैच खेलने से डर रही हैं कि मैच ना हार जाए, विन परसेंटेज कम ना हो जाए और पॉइंट शेयर ना हो जाए और हम क्वालिफाई ना कर सके। बट ऑस्ट्रेलिया ने सही जगह पे, सही सीरीज़ के में, सही टीम के अगेंस्ट एक पिंक बॉल टेस्ट मैच चूज़ किया है, जो कि मुझे देखकर काफ़ी खुशी हुई थी। इसके बाद खेले जाएंगे 3 वनडे मैचेस, जो कि कब कब खेले जाएंगे, 2 फरवरी, 4 फरवरी और देन 6 फरवरी को। उसके बाद 3 टी20 भी खेले जाने वाले हैं, जो कि है 9 फरवरी, 11 फरवरी और 13 फरवरी को। तो लगभग एक महीने का स्केड्यूल है, एक महीने में लगभग 8 मैचेस होने हैं। लगभग एक महीना क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलेगा ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेगा, और उसके बाद कुछ प्लेयर आईपीएल के लिए आ जाएंगे, कुछ प्लेयर रेस्ट करके वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। तो इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी प्लानिंग हमेशा से ज़बरदस्त रहती है। आगे बढ़ने से पहले पहली बता रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन मार्क हैं स्किप कर दीजिए, पहले टेस्ट मैच के लिए कोई गिव अवे नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इस मैच में रोल आउट करने के लिए गिव अवे। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, डिस्कस कर लेते हैं क्या है टीम स्क्वाड फॉर बोथ द टीम्स फॉर दी फर्स्ट एंड दी सेकंड टेस्ट मैच। सेम स्क्वाड है दोनों टीमों का, कोई बदलेगा नहीं सेकंड टेस्ट के बाद। तो अगर मैं बात करूँ वेस्ट इंडीज़ की, क्रैग ब्रेथवेट इनके कैप्टन है, उसके बाद अलजारी जोसेफ, फिर आएंगे तेज नारायण चंद्रपॉल, किसके बेटे हैं, शिव नारायण चंद्रपॉल के। उसके बाद क्रैग मैकेंजी, एकिल एथनाजे, देन आपको दिखेंगे केविन हॉज, जस्टिन ग्रेव्स,
फिर आपको उसके बाद देखेंगे जॉश डे सिल्वा जो कि अच्छे प्लेयर है, देन हकीम जॉर्डन, देन गुदकेश मोती, कीमार रोच, केविन सिल्चर, देन तेविन इमेज, शमार जोश एंड जाकरियाच मैकेंजी। तो बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छा स्क्वाड है वेस्ट इंडीज़ का। यहाँ पे ब्लैक हुड नहीं है जो मैं चाहता था होने चाहिए थे। अब लगभग लग रहा है मुझे उनका टाइम आ गया रिटायरमेंट का। रकीम कॉनवल को भी नहीं रखा गया जो कि लास्ट टेस्ट मैच खेले थे इंडिया के अगेंस्ट। तो बहुत कुछ बदल गया, अब ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ एक नए इन्वेस्टमेंट और नई जगह पे सोच रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, ऑल टाइम ग्रेट, ऑल टाइम फेवरेट, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है टेस्ट मैच में, तो किसी के हाथ नहीं आ रही। बस इंडिया आती है तो इंडिया में हार जाती है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, बाकी अपने घर में कभी नहीं हारती है। बात करें, वैसे हमने गाबा में घमंड तोड़ा था, याद और ऋषभ पंत की पारी आप सभी को, बट ऑस्ट्रेलिया को बाकी टीमों को हराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बाकी टीमें आती हैं ऑस्ट्रेलिया में और कभी नहीं हरा पाती, बट इंडिया में वो दम है जो ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हरा करके आती है। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की, तो पैट कमिंस, स्कॉट बॉलैंड है इनके पास, देन एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, जिनको पिक किया गया है क्योंकि डेविड वार्नर नहीं है। स्क्वाड में चल रहे कैमरन ग्रीन बहुत टाइम से, बट उनकी जगह क्यों नहीं बन पा रही थी, क्योंकि मिचेल मार्श ऑलरेडी बहुत अच्छा जलवा दिखा रहे हैं बैटिंग से और बॉलिंग से, तो कैमरन ग्रीन की जगह नहीं बन रही है। बट डेविड वार्नर के रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए, अगर आपको मैं कॉम्बिनेशन आगे चल के बताऊंगा क्या कुछ हो गए। देन कौन है, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मानस लाबुशेन, नेथन लायन, देन आपको दिखेंगे मिचेल मार्च, मैट रेनशॉ का ऐड किया गया स्क्वाड में क्योंकि एक प्लेयर एडिशन चाहिए था, देन स्टीव स्मिथ जो कि ओपनिंग करने वाले हैं, एंड देन स्टीव मिचेल स्टार्क। तो ये बहुत अच्छा स्क्वाड है। ऑस्ट्रेलिया अपने 13-14 प्लेयरों से खुश है, इन्हीं से टेस्ट मैच रेगुलर खिला रहा है और वनडे में टीम बदल दे रहा है, T20 में टीम बदल रहा है, बट टेस्ट में अपनी कोर टीम के साथ खेल रहा है क्योंकि उनने सोच लिया WTC 2025 भी रिटेन करके अपने पास ही ट्रॉफी रखनी है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या हो सकती है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे ऑस्ट्रेलिया से क्योंकि मुझे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं आप सभी के लिए। तो अगर ओपनिंग की बात करें तो कौन करने वाला है, न्यू ओपनिंग पेयर देखने को मिलेगा आपको, उस्मान ख्वाजा विद स्टीव स्मिथ, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने जैसे ही थर्ड टेस्ट मैच खत्म हुआ था अपना इंटरेस्ट शो किया था कि मैं करना चाहता हूँ ओपनिंग, अगर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट चाहे तो मैं ओपनिंग कर सकता हूँ फॉर ऑस्ट्रेलिया। उन्हें स्टेटमेंट दिया तो पूरी तरफ ऐसा हड़कंप मच गया कि क्या हो गया, स्टीव स्मिथ को ओपनिंग करनी है, नए रोल में खेलने के लिए तैयार है, अपने आप को चैलेंज करने के लिए तैयार है, क्या गजब का रोल मॉडल है स्टीव स्मिथ। ये चारों तरफ चर्चा हो रही थी। फिट उनसे जब पूछा गया कि आप एट नंबर 4 इतना अच्छा खेल रहे हो, आपके रिकॉर्ड्स नंबर 4 पे इतने अच्छे हैं, तो आप क्यों ओपनिंग करना चाहते हो, क्यों अपने आप को इतना चैलेंज में डाल रहे हो जब आपका करियर खत्म होने को आ रहा है, 3-4 साल और करियर बचा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो आप अपने आप को इतने लेटर हाफ ऑफ द करियर क्यों चैलेंज कर रहे हो। तो उनका सीधा आंसर है कि मेरे को बैटिंग करने में वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब से 3 नंबर पे मानस लाबुशेन खेलने लग गए, उनको लगता है कि मेरी बैटिंग थोड़ी बहुत, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा लेट आती है, तो उनने ये इच्छा जाहिर की कि अब मैं करना चाहता हूँ ओपनिंग। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने समझ ली बात, सुन ली बात और अब दे दिया स्टीव स्मिथ को ओपनिंग। तो अब हुआ क्या है, पहले ओपनिंग में वैकेंसी खाली थी कि कौन आएगा और कर जाएगा ओपनिंग, बट अब नंबर 4 की स्पेस खाली है। अब नंबर 4 के लिए बेस्ट फिट कौन हो रहे हैं, वो 2 प्लेयर है और उन 2 प्लेयरों के बीच में लड़ाई है कि ऑस्ट्रेलिया अपना बेस्ट स्क्वाड कैसे बनाती है। दोनों टेस्ट मैच में हो सकता है अलग अलग देखें आपको नंबर 4 पे प्लेयर। तो अगर अब डिस्कस करते हैं, एट नंबर 3 मानस लाबुशेन दिखेंगे, मुझे लग रहा है मैट रेंशो खेलेंगे पहला टेस्ट मैच, अभी BBL खेल के आ रहे हैं, तो यहाँ बहुत जल्दी जुड़ना पड़ेगा उनको अपने स्क्वाड के साथ। देन ट्रेविस हेड, मिचेल मार्च, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, नेथन लायन, मिचेल स्टार्क एंड जॉश हेजलवुड। तो जो पिछला टेस्ट सीरीज खेले थे और थर्ड टेस्ट भी था, उसमें अगर देखें तो एक ही चेंज है, डेविड वार्नर की जगह पे मैट रेंशो आ जाएंगे, और सेकंड टेस्ट में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कैमरन ग्रीन को जगह मिल जाएगी मैट रेंशो की जगह पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा ट्राई एंड टेस्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अभी एक बहुत प्लेयर, बड़े प्लेयर की जगह फिल करनी है उनको, जो कि थे डेविड वार्नर, द फायर पैक्ड ओपनर लेफ्ट हैंडर, क्या आप तगड़ा खेल रहे हैं वो। अभी BBL भी अच्छा खेल रहा है, अभी IPL में भी उनके जलवे दिखेंगे। बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की, तो क्रैग ब्रेथवेट इनकी ओपनिंग करेंगे किसके साथ, तेज नारायण चंद्रपॉल के साथ, देन कीक मैकेंजी दिखेंगे आपको। उसके बाद कौन है, जैकरी मैक्जीन, एथनाजे दिखेंगे उसके बाद, देन आपको जॉशुआ डे सिल्वा विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे, बहुत अच्छे विकेट कीपर है। अपील थोड़ी कम करते हैं, DRS में थोड़े से अटकते हैं, ये चीज़ हमने नोटिस की थी अगेंस्ट इंडिया। उसके बाद जस्टिन ग्रेव्स, अल्जारी जोसेफ, कीमार रोच, केविन सिल्चर, अकीम जॉर्डन, तो बहुत अच्छा स्क्वाड है। बट वेस्ट इंडीज़ अभी बहुत पीछे हो चुका है क्रिकेट में क्योंकि जो मेन मेन प्लेयर हैं वो सब खेल रहे हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट। निकलस पूरन टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते ना, यहाँ पे अगर आप देखें ना जेसन होल्डर है, ना कीमार रोच है माफ़ कीजिएगा, बट कायल मेयर से सब जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, शिमरन हिटमायर, इन सबको थोड़ा टेस्ट मैच खेलना सीखना पड़ेगा। सिर्फ T20 T10 खेल के करियर बना रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर, तो इसीलिए थोड़ा सा पीछे नज़र आती है वेस्ट इंडीज़ की टीम। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स और देखेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो ये मैच खेले जाने वाला है एडिलेड ओवल में। एडिलेड का बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है ये कब की इमेज है, टॉयलेट के टाइम की, जब 6:30 से 7 बजे अंधेरा होने वाला होता है तो ऐसा दिखता है आसमान।
और ये बीबीएल की फ़ोटो है, इसलिए मैंने वो अपलोड की, क्योंकि बीबीएल में बहुत ज़्यादा आतिशबाज़ी देखने को मिलती है हमें मैचेस में। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं पूरी पिच कैसी है। पिच ड्रॉप इन पिच रहती है टेस्ट मैच के लिए, काफ़ी गजब है। ड्रॉप इन पिच आ चुकी है बहुत पहले, दो मैच बीबीएल के भी हो चुके हैं, तो थोड़ी यूज्ड सरफेस है। तो आप देखेंगे तीसरे दिन से ही डिटोरिएट हो जाएगी, ये पाँचवें दिन तक नहीं होगी। और मुझे लग रहा है ये टेस्ट मैच भी 3 से 4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। पहले दिन और वो भी पहले 40 ओवर, मतलब एक सेशन 1.5 सेशन पेसर्स का जलवा रहेगा। उसके बाद बैटिंग फ्रेंडली पिच है। मैं बोलूँगा वेस्ट इंडीज़ को जितनी बार भी टॉस जीतो पहले बैटिंग कर लो। पाकिस्तान ने गलती की थी इन दी सेकंड टेस्ट मैच, बैटिंग करनी चाहिए थी टॉस जीत के, बट बॉलिंग ले ली थी। थर्ड टेस्ट मैच में उनने पहले बैटिंग की, तो लगभग लड़ते लड़ते लास्ट तक पहुंचे थे टेस्ट मैच में। बट जब भी टॉस जीतो, विजिटिंग टीम हो, हमेशा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बैटिंग करो, ये बेस्ट अप्रोच रहता है। अच्छा मैच एक्सपेक्टेड है। वेस्ट इंडीज़ इतना अच्छा तो नहीं खेलेगी जितना अच्छा पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका खेलती है, बट टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने भी कभी बैटिंग नहीं मतलब ऐसे बैट्समैन को फेस नहीं किया है, और ना वेस्ट इंडीज़ बॉलर्स को ज़्यादा फेस किया है, तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी प्रेशर में हो सकते हैं। तो इवन स्टीवन मैच है, और खासकर एक स्पेस खाली है, डेविड वार्नर जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है टीम में, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को भी। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर कितना है? 386। सेकंड इनिंग का है 347। थर्ड इनिंग का एवरेज स्कोर है 272, और फोर्थ इनिंग का 210। तो आप देखेंगे हर इनिंग बाय इनिंग स्कोर रिंग रेट कम होता रहता है, रन कम होते रहते हैं। तो पहले और तीसरा बैटिंग करना बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड और फोर्थ बैटिंग करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इस टेस्ट मैच में। टोटल 83 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, वहाँ T20 गलत प्रिंट हुआ है। 41 जीती है पहले बैटिंग करने वाली टीम फर्स्ट इनिंग में, और 23 जीती है सिर्फ जो कि है सेकंड और फोर्थ बैटिंग करने वाली टीम। तो आप इसी से समझ सकते हैं फोर्थ इनिंग में यहाँ चेज बिल्कुल भी नहीं होता है, और 3 से 4 दिन में टेस्ट मैच निपटने वाला है, इसकी भी पूरी गारंटी है। विन परसेंटेज ऑस्ट्रेलिया को दिया मैंने 55%, और 45% दिया है वेस्ट इंडीज़ को। वेस्ट इंडीज़ को ज़्यादा क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के पास भी कीमार रोच, अकील जैसे बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, जो कि कीमार रोच, अल्जारी जोसफ, अकील, ये सब खेलने लग गए तो तंग कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को। तो हो सकता है मिडल ऑर्डर जल्दी कोलैप्स हो, जल्दी ऑल आउट हो, 250 300 के अंदर ऑस्ट्रेलिया आउट हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा एडवांटेज मैंने वेस्ट इंडीज़ को भी दिया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे ऑस्ट्रेलिया से, जो अभी टेस्ट मैच की सीरीज़ खेल के अभी अभी ख़त्म किया अगेंस्ट पाकिस्तान। लीडिंग रन स्कोरर थे 344 रन के साथ मिचेल मार्च। देन वार्नर ने बनाए थे 299, 220 बनाए थे उस्मान ख्वाजा ने। मानस लाबुशेन ने 207 बनाए थे। स्टीव स्मिथ ने 194 बनाए थे। एलेक्स कैरी ने 129 बनाए थे। सेकंड टेस्ट मैच ऑल बिकॉज ऑफ एलेक्स कैरी ही जीते थे। वो 50 रन नहीं होते तो आराम से जो 80 रन से पाकिस्तान हारा था वो टेस्ट मैच, वो 20-30 रन बचते और आखिरी विकेट पे शाहिन शाह अफरीदी, अमर जमाल बना सकते थे वो स्कोर। तो एलेक्स कैरी का कंट्रीब्यूशन अच्छा था वो थर्ड इनिंग में। और ने ट्रेविस हेड इतनी अच्छी सीरीज़ गई नहीं, सिर्फ 81 रन बनाए। सेंचुरी सिर्फ आई डेविड वार्नर से, वो भी बहुत बड़ी सेंचुरी थी 164 रन की। उसके अलावा जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर था वो 96 का था मिचेल मार्च का। T20 स्टाइल खेलने लगे थे, बेस बॉल को असली मिचेल मार्च खेलते हैं। 96 पे अपना विकेट कुर्बान किया था, क्योंकि तेज़ रन बनाने थे। तो उसके अलावा और कोई भी बड़े स्कोर नहीं बना पाया, ख्वाजा थे जो 90 तक पहुंच पाए। एक ही सेंचुरी आई थी 3 टेस्ट मैच की 6 पारियों में, जो कि बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। बॉलिंग में बात करें तो पैट कमिंस, अब जब प्रेशर में होती है ऑस्ट्रेलियन टीम, खुद आते हैं बॉलिंग करते हैं। 19 विकेट लिए हैं, 3 बार 5 विकेट हॉल, एक बार 6 विकेट हॉल। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं पैट कमिंस। 21 करोड़ मिला आईपीएल में, और उनके साथीदार मिचेल स्टार्क 24.5 पौने 25 लाख करोड़ मिला है। तो गजब का पैसा छापा है इन लोगों ने इस बार आईपीएल में। देखते हैं कैसे परफॉर्मेंस आता है, क्योंकि इतना टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो आईपीएल खराब होना पक्का है इनका। इनका आईपीएल बहुत खराब होने वाला है, खासकर मिचेल स्टार्क का। पैर पकड़ के बैठने वाले हैं ये, या फिर शोल्डर पकड़ के बैठने वाले, याद रखिएगा। तो अभी विकेट की बात कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा विकेट पैट कमिंस ले चुके हैं 19, लेके आ रहे हैं नेथन लैन 13 विकेट लेकर के आ रहे हैं। देन स्टार्क ने 12 विकेट लिए थे, हेजलवुड ने 11, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्च को मिले थे 2-2 विकेट। मिचेल मार्च ने तो नाक में दम करके रख दिया था बाबर आजम के। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर वेस्ट इंडीज़ टीम, जिनने बहुत लिमिटेड रन बनाए थे अगेंस्ट इंडिया। तो मैं अगर बात करूँ क्रैग ब्रेथवेट, दोनों टेस्ट मैच खेले थे, 130 रन बनाए थे। 75 इनका हाईएस्ट स्कोर था, जो कि फर्स्ट टेस्ट मैच में आया था। देन एथनीज 112 रन बनाए थे टोटल, 47 हाईएस्ट स्कोर था। तेज नारायण चंद्रपॉल 76 रन बना करके आ रहे हैं, 33 था इनका हाई स्कोर। देन जैमिन ब्लैकवुड, इन्हीं की मैं बात कर रहा था, इनको कहाँ रख दिया, क्यों निकाल दिया टीम से, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 59 बनाए थे इनने दोनों टेस्ट मैच मिला करके, और 20 हाईएस्ट स्कोर था। देन जेसन होल्डर 53 बनाए थे टोटल, 20 था इनका हाई स्कोर, जो कि अवेलेबल नहीं है और नहीं पिक हुए इस टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो इनको स्किप कर देते हैं।
बॉल अगर हम बॉलिंग में बात करें, जॉनल वेरियन 5 विकेट लेकर के आ रहे, कीमार रोज 4 विकेट लेकर के आ रहे हैं, बट मेरे हिसाब से वो 10 विकेट होने चाहिए थे, क्योंकि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, इन तीनों को उन्होंने आउट किया था और तीनों पे कैच ड्रॉप हुए थे, एक विकेट कीपर से, एक स्लिप में और एक फाइन लेग पे। तीनों का विकेट नहीं मिला था उनको। अगर आपको जून जुलाई का वो टेस्ट मैच याद हो तो उनके विकेट और हो सकते थे। होल्डर नहीं स्किप करते, शैमरन गेबिल नहीं है, इनको हटा देते हैं, रकीम कॉर्नवॉल नहीं है, इनको स्किप करते हैं। एथनेज एज अ पार्ट टाइमर 1 विकेट ले चुके हैं, नलजारी जोसफ को सिर्फ 1 विकेट मिला था, थोड़े से भटकी हुई लाइन लेंथ से बॉलिंग की थी। कंडीशंस बदलेगी, ऑस्ट्रेलिया में आप खेलेंगे तो देखते हैं वेस्ट इंडीज़ कितना जल्दी ढलती है कंडीशंस में और अच्छी बॉलिंग करते हैं। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे हमारी फैंटेसी क्रिकेट टीम। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन। आंख बंद करो और सीधा सीधा एलेक्स कैरी के साथ जाओ। बट बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जोशुआ डी सिल्वा को भी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वो अब दी ऑर्डर आते हैं और वेस्ट इंडीज़ की ज़्यादा बैटिंग आएगी। एलेक्स कैरी जिस नंबर पे आएंगे, बहुत कम चांस है उनकी बैटिंग आने की। 4 या 5 विकेट गिर के डिक्लेयर कर सकती है ऑस्ट्रेलिया टीम, बट जोशुआ डी सिल्वा दोनों इनिंग में अच्छी खासी बैटिंग आने वाली है, तो हो सकता है आपको ज़्यादा पॉइंट दिला दे, तो वो भी चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी। बैटिंग में किसके साथ जाएंगे हम? स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, दोनों ओपनर के साथ, एंड क्रैग ब्रेथवेट के साथ जाएंगे। एडिशनल चॉइस कौन है? मानस लाबुशेन, ट्रेविस हेड, एथनीज एंड तेज नारायण चंद्रपॉल। ऑलराउंडर में हम चाहेंगे हॉज एंड मिचेल मार्च के साथ। एडिशनल चॉइस क्रिस ग्रीन है और ग्रेव्स है। बॉलिंग में हम किसके साथ जाएंगे? मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, अल्जारी जोसेफ, जेसन, फिर जॉश हेजलवुड एंड नेथन लाइन के साथ। ये 5 बॉलर रखने बहुत ज़रूरी है, टेस्ट मैच जल्दी ख़त्म होगा। 40 विकेट बहुत इंटरेस्टिंग है, 40 विकेट फटाफट से गिरेंगे इस टेस्ट मैच में, तो बॉलर रेनने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 16 पॉइंट दिलाता है 1 विकेट, तो उसका भी फ़ायदा उठाना है हमें। अगर आप बॉलिंग में एडिशनल चॉइस चाहिए तो कीमार रोच है एंड गुदकेश मोती है। कीमार रोच को आप किसकी जगह ले सकते हैं? कीमार रोच को आप नेथन लायन की जगह ले सकते हैं, क्योंकि अगर टेस्ट मैच जल्दी खत्म होगा तो नेथन लायन की कम बॉलिंग आती है। हमने देखा था अगेंस्ट पाकिस्तान, विकेट लिए थे उनने, बट उनकी बॉलिंग बहुत कम आई थी, स्पेल्स काफ़ी कम डाले थे, उसमें उनने बहुत विकेट ले लिए थे। तो नेथन लायन को आप रिप्लेस कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस की बात करें तो स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श और क्रैग ब्रैथवेट रहेंगे कैप्टन की चॉइस। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे मानस लाबुशेन एंड अल्जारी जोसेफ। अगर आप स्मॉल लीग खेलना प्रेफर करते हैं, उस्मान ख्वाजा, क्रैग ब्रेथवेट एंड एथनाजे को बनाना है आपको कैप्टन, देन मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड एंड क्रिस ग्रीन विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर वाइस कैप्टन इन दी स्मॉल लीग। तो इस कॉम्बिनेशन से टीम बना करके रेडी हो जाइए, धमाका मचाएंगे हम, ग्रैंड लीग जीतेंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बढ़ते हैं आगे, मेरी फाइनल टीम दिखा देता हूँ आप सभी को। बात करेंगे ग्रैंड लीग की टीम की। विकेट कीपर में आपको दिखेंगे एलेक्स कैरी एंड जोशुआ डे सिल्वा। बैटिंग में दिखेंगे स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, क्रैग ब्रैथवेट और मानस लाबुशेन। ऑलराउंडर में दिखेंगे मिचेल मार्श और आपको दिखेंगे हज। बॉलिंग में आपको दिखेंगे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस एंड अल्जारी जोसेफ। आप एक विकेट कीपर कम करके एक बॉलर ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि कीमा रोच हो सकते हैं, या फिर आप रख सकते हैं यहाँ पे हेजलवुड को। और इसके अलावा कुछ ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। कैप्टन की 2 चॉइस रखेंगे तो आपको दिखेंगे स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्श। वाइस कैप्टन की चॉइस मानस लाबुशेन और दूसरे दिखेंगे अल्जारी जोसेफ या फिर पैट कमिंस में से किसी एक को बना सकते हैं। अगर आप स्मॉल लीग खेलना प्रेफर करते हैं तो विकेट कीपर में एकमात्र चॉइस एलेक्स कैरी। बैटिंग में 3 बैट्समैन स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, क्रैग ब्रेथवेट। ऑलराउंडर में हम जाएंगे मिचेल मार्च एंड हॉज के साथ। फिर मैंने लिया 5 बॉलर्स, क्योंकि 40 विकेट गिरने वाले हैं इस टेस्ट मैच में। खासकर 20 विकेट तो वेस्ट इंडीज़ के पक्का है, 30 के ऊपर तो विकेट गिरेंगे, भले ही ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट ना हो दोनों पारी में, बट 30+ विकेट गिरने वाले इस टेस्ट मैच में, तो मज़ा आने वाला है। देन कीमार रोच, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन एंड पैट कमिंस विल बी दी बॉलिंग 5 बॉलिंग चॉइसेस फॉर स्मॉल लीग। कैप्टन की 2 चॉइस उस्मान ख्वाजा, क्रैग ब्रेथवेट। वाइस कैप्टन की चॉइस जॉश हेजलवुड एंड मिचेल स्टार्क फॉर दिस मैच, जो कि ओपनिंग स्पेल डालते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो टीम बना करके रेडी हो जाइए, टेस्ट मैच में ग्रैंड लीग जीतने का एक गजब का फंड है हमारा। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए पैसा लॉक होता है, बट जब रिटर्न मिलता है तो गजब का रिटर्न मिलता है, तो थोड़ा हाथ पे कंट्रोल हो जाता है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल हो जाता है, तो ये कंट्रोल करना भी सीखना है। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले बीबीएल के क्वालिफायर्स और फाइनल्स के मैचेस के एनालिसिस के साथ, देन ऐसे 20 के मैचेस के साथ और आने वाली बैक टू बैक मैचेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दीज वीडियो गाइज, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।